नमस्कार, मेरा नाम है विमल सिंह। हमारे साथ हैं बाल कवि कार्तिक तिवारी, जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही अपनी कविताओं के माध्यम से बोली भाषा और संरक्षण के लिए एक अलग जगाई है, लोगों को जागरूक भी करते हैं। और अब उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया है। तो महज 13 वर्ष की उम्र में ही कार्तिक तिवारी के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैसे आई हैं और वो किस तरह से अपनी कविताओं को लिखते हैं और अपना पर्यावरण के क्षेत्र में उनको किस तरह से प्रेरणा मिली है, तो इसके लिए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में है कार्तिक तिवारी। तो कार्तिक, आप को किस तरह से, मतलब कब से आप ये कविताएँ लिखते हैं और कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? फिर पर्यावरण को लेकर के आपने जो काम करना शुरू किया, तो वो अब किस तरह से, कहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिली हैं, जरा उसको बता दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपीशर चमोली से। मैं महज 7 साल की उम्र से कविताएं लिखता आ रहा हूँ, उनका वाचन भी करता आ रहा हूँ। मुझे यह प्रेरणा अपनी साइकिल की जिद की वजह से मिली। मुझे साइकिल की जिद थी और तभी एक भैया आए, श्री अमित मिश्रा भैया जी। उन्होंने मेरी इस मांग को सुना और मुझे एक कार्यक्रम का बताया, तो मैं उस कार्यक्रम में गया और जीता। उसके बाद मैं कई सारी जगहें कविता करने गया और पापा जी के साथ पेड़ पौधों में पानी डालने भी जाया करता था। वहाँ जब मैंने देखा ये प्लास्टिक की बोतलें गिरी पड़ी हैं और उसके आसपास इतना सारा प्लास्टिक पड़ा है, तो मैंने एक प्लास्टिक की बोतल उठा के उसमें कुछ कबाड़ भरा और उसे रंग रोगन किया। तो देखा ये बहुत सुंदर है और इसे हम क्यारियों की मींड के रूप में, ट्री गार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही करके कई सारी बोतलों को इसी प्रकार से रंग रोगन करके प्लास्टिक भर के क्यारियों की मींड के रूप में, ट्री गार्ड के रूप में लगाया है। और यह जो प्लास्टिक है हमारे धरा को बहुत नुकसान करता है, तो इससे कई सारे लाभ भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो बचता है, क्योंकि जहाँ प्लास्टिक गिर जाता है वहाँ वनस्पति नहीं उगते हैं। तो ये उन्हीं वनस्पतियों को बचाएगा जो नहीं उग रहे थे, वो उगेंगे और उसके आसपास से लग के उन्हें बचाएगा। साथ ही जो नदी नालियों में पानी रुका देता है प्लास्टिक, वो भी नहीं रुकाएगा। और बहुत सारे फायदे हैं। अगर इसे कोई पशु पक्षी खा लेता है तो उसे भी बीमारियां हो जाती हैं, वो बीमारियां भी नहीं होंगी। इतने सारे फायदे हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम यात्रियों से यही अपील करते हैं कि ऐसा करें, प्लास्टिक भरें, ताकि हम एक निश्चित स्थान से उसे उठा के रंग रोगन कर सकें। हम रुद्रनाथ और कई सारे तीर्थ स्थल जैसे तुंगनाथ, केदारनाथ, ऐसे आदि अनेक स्थानों पे जो यात्री जाते हैं उनसे अपील करते हैं कि वे अपने साथ जो पानी की बोतल और प्लास्टिक ले जाते हैं, वो पानी की बोतल में प्लास्टिक भर दें और उससे एक निश्चित स्थान पर रख दें, ताकि हमें उठाने में आसानी हो और हम उस पर रंग रोगन कर उसे इस तरह के आदि अनेक जगह जैसे क्यारियों की मींड और ट्री गार्ड के रूप में लगा सकें। हम सभी यात्रियों से यही अपील करते हैं। नमस्कार, मैं मीना तिवारी, कार्तिक तिवारी की माता जी हूँ। कार्तिक तिवारी बचपन से ही एक अनोखी प्रतिभा का धनी है। वह बचपन से ही काफ़ी गहन शोध करता है। जैसे हमको देखता है तो कार्य करने में जुटा रहता है, हमारी भी खूब मदद करता है। उसे कविता लेखन का शौक़ बचपन से ही हुआ और हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने भी जब उसे मंच पे जाना था तो हमने उसे प्रेरणा दी कि पहले तुम खुद लिखो, फिर मंचों पर तुम्हें भेजेंगे। तो इस तरह से कार्तिक ने लिखना आरंभ किया और हम दोनों पति पत्नी, मेरे पति श्री सुधीर तिवारी जी और हम दोनों जंगलों में जाके पौधरोपण करना, उनकी देख रेख करना, ट्री गार्ड लगाना, इस तरह के आदि कार्य करते आते हैं लगभग 10 सालों से। तो बालक भी हमारे साथ आता है कार्तिक तिवारी, और वो देखता है कि किस तरह से हम पौधों का संरक्षण कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें पानी दे रहे हैं, और वहाँ जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। तो यही देख एक दिन कार्तिक ने कहा कि इसका निस्तारण कैसे हो सकता है। तो हमने कहा तुम तो एक कवि हो और तुम इसके निस्तारण के बारे में लिखो या सोचो या कुछ करो। तो बालक के मन में ऐसा ख्याल आया, उसने बोतलों में प्लास्टिक भरना शुरू किया और इस तरह से उसने आज क्यारियों की मींड तैयार कर दी है और ट्री गार्ड बना दिए हैं। जो ट्री गार्ड हम अपने पैसों से लगाते थे, वो आज कार्तिक के हुनर ने हमारे पैसे भी बचा दिए हैं और घर पर ही ट्री गार्ड बना दिया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।